दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी चतुर न्यायाधीश एक मजेदार कहानी। किसी गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव में दो आदमी लच्छू और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था जबकि लच्छू एक गरीब किसान। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है, वह भला लच्छू से उधार क्यों मांगने लगा। मुकदमा गंभीर था, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया तथा अगले दिन आने को कहा। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ, वहाँ पर 2 अलग अलग बाल्टियाँ रखी है। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी निकालकर अपने हाथ पैर धो लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल एक लोटा पानी ही इस्तेमाल करना, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहां लच्छू ने तो एक लोटा पानी से अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल एक लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झाँक कर देखा और यह निश्चित कर लिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने तुरंत एक लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल लिया। उसने देखा कि तब भी उसके पैर पूरी तरह नहीं धुल पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं। इस बात पर प्रधान मुझे फांसी ही थोड़ी लटका देगा। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने एक एक लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है, तो दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था, उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान ली या कि यशपाल ने एक लोटा पानी के बजाय पूरी बाल्टी का पानी इस्तेमाल कर डाला है। वहाँ बहुत से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि कब प्रधान अपना निर्णय सुनाता है। कुछ सोच विचार और न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं यह फैसला देता हूँ कि तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपए वापस करे। झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपए लच्छू को और दे। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे मालूम हो गया। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, मैंने दोनों की हाथ पैर की परीक्षा इसलिए ली थी जिससे मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, आता वह कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी पानी खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव से मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उसने एक ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपए लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वह मना कर रहा है। सभी उपस्थित लोग उस न्याय से प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रधान के पास एक दूसरा मुकदमा पेश हुआ। दौलतराम का एक मकान बन रहा था, उसमें एक बढ़ी काम कर रहा था। दौलतराम का कहना था कि बढ़ी ने अवसर देखकर घर में रखे संदूक से रुपयों से भरी थैली चुराई है। जिस समय घर में यह घटना हुई उस समय बढ़ी और मेरे भाई का लड़का ही घर में थे। लड़का कहता है कि रुपए उसने नहीं लिए, बढ़ी कहता है कि उसने भी नहीं लिए। आप न्याय करें तथा मुझे मेरे रुपए दिलवाएं। प्रधान ने उन्हें भी अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन सभी लोग वहां एकत्र हो गए। बढ़ी तथा दौलतराम के भतीजे को प्रधान ने अपने पास बुलाया और कहा कि
दीवार के पीछे एक छोटा सा डंडा पड़ा है, तुम्हें एक एक करके वहां जाना है और उस डंडे को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है और फिर वही रखना है। यह मंत्रों से सिद्ध डंडा है, जिसने भी पैसे चुराए हैं डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा, वह उससे छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार समझाकर उसने पहले दौलत राम के भतीजे को डंडा छूने को दीवार के पीछे भेजा। उसके लौटकर आने पर उसने बड़ी को भेजा। प्रधान ने अलग ले जाकर दौलत राम के भतीजे की हथेली को सूंघा और फिर दीवार के पीछे से लौटकर आने वाले बढ़ी की हथेली को अलग ले जाकर सूंघा। न्याय का यह तमाशा देखने आए लोगों से उसने कहा कि अब मैं न्याय देवता के आदेश से यह निर्णय देता हूँ कि रुपयों की थैली बढ़ी ने ही ली है, दौलत राम के भतीजे ने नहीं। यह निर्णय सुनकर लोगों ने देखा कि बढ़ी की नजरें नीचे हो गई। प्रधान ने बढ़ी से कहा, बोलो, चोरी कबूलते हो या नहीं? वैसे मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। बढ़ी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। वह रुपयों की थैली अपने घर से वापस देने को दौलत राम तथा उसके भतीजे के साथ वहां से चला गया। लोगों ने प्रधान से पूछा कि आपने यह कैसे जाना कि चोरी बढ़ी ने की है? तब प्रधान ने हंसते हुए कहा, मैंने डंडे पर हींग का खूब गाढ़ा लेप किया हुआ था। जो डंडा पकड़े तो उसकी हथेली से हींग की गंध आने लगे। मैंने यह कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसके हाथ में डंडा चिपक जाएगा। इस पर चोरी न करने वाले दौलत राम के भतीजे ने निर्भीक होकर हथेली से उस डंडे को पकड़ा, क्योंकि सूंघने से उसकी हथेली पर हींग की गंध आ रही थी, जबकि चोरी करने वाले बढ़ी ने डंडा चिपक न जाए इस डर से डंडे को छुआ तक नहीं, क्योंकि वहां उसे देखने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वह डंडा छुए बिना वहां से लौटकर आया। उसकी हथेली तथा उंगलियों में हींग की गंध नहीं थी। इस प्रकार मैंने जान लिया कि डंडे को न छूने वाले बढ़ी के मन में चोर है और वही थैली चुराने वाला भी है। प्रधान की बुद्धिमता तथा न्याय की सभी ने प्रशंसा की तथा वहां से चल दिए।